हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। आई एम अंकित शर्मा और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशू एट प्रीमियम। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशू एट पार। उसमें लास्ट टाइम मैंने कुछ एंट्रीज बताई थी, तो मैंने बोला था आपको कि अगली वीडियो में मैं वो सारी एंट्री के ऊपर आपको सिस्टमेटिक वे में से बताऊँगा। इस वीडियो में आपको एक तो इशू एट प्रीमियम का पता चलेगा, इसके साथ साथ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी के जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन से रिलेट करके यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स चाहे वो इशू एट प्रीमियम हो चाहे वो इशू एट पार हो, दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे इस इशू एट प्रीमियम की, तो प्रीमियम में अगर हम बात करते हैं, जब भी प्रीमियम होता है और प्रीमियम के साथ साथ फॉर फ्यूचर होता है तो दो तरह के केस बनते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं? देखिए, ये दोनों केस बनते हैं, इधर प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब हुआ इसका मतलब देखो, दो केस कौन से हो गए। एक केस तो ये हो गया कि आपका जो प्रीमियम है, जो आप देने वाले हो प्रीमियम, वो प्रीमियम कंपनी को पहले आप दे चुके हो। दूसरा है नहीं दे चुके। कैसे, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो आपके पास 1000 शेयर्स हैं एक कंपनी के, ठीक है, और आपने वैल्यू रखी है 100 रुपये की एक शेयर है, इसमें आपने ना 10 रुपये आपका प्रीमियम हो गया, ठीक। अब आपने जो ये 100 रुपये है ये इस तरह से बांटे हुए हैं, कंपनी ने इस तरह से बांटे हुए हैं। एप्लीकेशन पे मंगाए हैं 30, अलॉटमेंट पे मंगाए हैं 30, ठीक, और बाकी 50 मंगा दिए फाइनल कॉल पे, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल एक ही बात है। अब आपने अगर यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, अगर आपने देखिए, अगर आपने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, प्रीमियम कहाँ आता है? प्रीमियम आता है अलॉटमेंट के साथ। अगर आप ये दोनों अमाउंट पहले ही पे कर चुके हैं तो आपको प्रीमियम नहीं लेना, मतलब कि शेयर फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में प्रीमियम तब नहीं आएगा जब आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है। वहीं अगर दूसरा केस बनता है जब आपने प्रीमियम नहीं दिया है। इन केस को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। वह तो मैंने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। अब देखिए, अब शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के बारे में। देखिए, फॉर फ्यूचर का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। स्टिल आप में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार छोटा सा बात बता देता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। डिटेल में पढ़ोगे तो आपको लास्ट वीडियो से समझ आ जाएगा क्या है, क्या होता है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेके मैंने लास्ट टाइम बताया था, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको ना कोई चीज़ पसंद आ गई किसी शॉप पे, 1000 रुपीज़ की वो चीज़ थी। अब आपको वो 1000 रुपये की चीज़ पसंद आई, पर आपकी जेब में थे सिर्फ 200 रुपये। कितने? सिर्फ 200 रुपये। जब आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपये थे तो आप क्या करोगे? आप दुकानदार को बोलोगे, यार किसी तरह से ये मेरे को चाहिए और मेरे पास 200 रुपये हैं। तो दुकानदार बोलेगा, एक काम करो भाई साहब, आप ना 200 रुपये जो आपके पास है ये मेरे पास जमा करा दो, लेकिन कल शाम तक आप आ जाना। अगर आप कल शाम तक नहीं आए तो ये 200 रुपये मैं आपको वापस तो नहीं दूंगा, और अगर आप आ गए तो आपका ये प्रोडक्ट। ये बात उसने बोली, आपने कहा हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को तो आना ही है, तो आपने 200 रुपये उसको दे दिया। अब क्या हुआ, आप घर गए, नेक्स्ट डे जब आप आ रहे थे तो आपने देखा इसी से कुछ पहले ना एक दुकान मिली जहाँ पे आपको यही चीज़ ना 500 से 700 के बीच में मिल रही थी। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यार मैंने वहाँ 1000 रुपये दिए, है ना। अब वहाँ 1000 रुपये के चक्कर में क्या होगा कि मेरे को वहाँ 1000 देने पड़ेंगे। 1000 के चक्कर में मैंने 200 रुपये एडवांस भी दे दिए। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मेरे को 500 तक की मिल जाएगी। अगर मेरे को यहाँ 500 की मिल जाएगी तो मेरा फ़ायदा तो यहाँ है। अब आपने क्या किया, आपने इस दुकान से परचेज़ कर लिया, उस दुकान पर आप नहीं गए, इससे आपने परचेज़ कर लिया। अब आप शाम को जाते हो उस शॉप पे, किस पे? जिससे आपने 1000 रुपये वाला सामान लिया था, या फिर जिसको आपने बोला था कि भाई मेरे 200 रुपये रख लो, मैं कल आके सामान लूँगा। आप उस दुकान पे जाओगे, अब आप उससे बोलोगे, भाई साहब मेरे 200 रुपये वापस कर दो, मैंने आपका सामान ना कहीं और से ले लिया। तो क्या वो वापस दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आपको उल्टा सुनाने लग जाएगा, यार तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर चले गए, कई बार आए थे कस्टमर बेचने के लिए, पर मैंने आपके रिस्पेक्ट के लिए इसको नहीं बेचा, पर आप ऐसा कर रहे हो। तो ये सब वो बोल के आपके 200 रुपये जो है ना ये जब्त कर लेगा। तो एक तरह से यही होता है कंपनीज़ के साथ। कैसा होता है कंपनी के साथ, अब वो बता देते हैं। देखो, कंपनी के साथ क्या होता है, जब भी कंपनी आपको शेयर्स इशू करती है तो वो बांट देती है शेयर्स, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताता हूँ मैं नॉर्मली अभी एग्जाम्पल से। जैसे ये है, इस कंपनी ने 10,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का ईच बांट दिया, और प्रीमियम था इसमें 20 रुपये, ठीक है। अब कंपनी ने ना ये बांट दिए, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे 25, फाइनल कॉल पे 25, ये कंपनी ने आपको बांट के दे दिए। अब आपने इसकी पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की भी कर दी, पर आप ना यहाँ पे रेड ले लेते हैं क्योंकि रेड कलर बहुत अच्छा रहता है क्रॉस करने के लिए ना। आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। अब यहाँ पे जब आपने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी तो कंपनी क्या करेगी, जो आपने ये ऑलरेडी एडवांस दे रखा है ना 30 रुपये,
इसको जब्त कर लेगी। कंपनी कहेगी ये हमारे हो गए भाई, अब इसे तुम नहीं रखोगे, तुम हम रखेंगे इसे। तो ये आपका फॉरफीचर होता है। अभी इस एग्जांपल पे आएंगे क्योंकि अभी हमें प्रीमियम के बारे में पढ़ना है, तो इसी एग्जांपल से ही समझ आएगा। तो यहाँ पे ये केस था किसका, एक तो फॉरफीचर का और एक आपका क्या होता है आपका इशू एट प्रीमियम। कब कौन कौन से केस में काम आता है वो अभी हम देख लेंगे। देखो सबसे पहला हमने केस बताया अगर प्रीमियम एडवांस में मिल चुका है, और दूसरा हमने केस बताया प्रीमियम एडवांस में नहीं मिला है। ये दो केस है। तो चलो पहले केस की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है पहला केस, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव, यानी कि आपका जिस बात पे प्रीमियम आ रहा था, यानी चाहे अलॉटमेंट पे चाहे आपका किसी और चीज़ पे, आपने वो चीज़ पे कर दी है। तो देखो क्या कह रहा है, इफ़ कंपनी इज गोइंग टू फॉरफिटेड सच टाइप ऑफ शेयर्स ऑन विच प्रीमियम हैज़ रिसीव देन वी विल नॉट मेक एनी एंट्री। मतलब सीधी सी बात क्या बोल रहा है, जब भी आप ना कभी सीधा से मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर आप कोई पैसा चुका देते हो तो उसके ऊपर आपकी कंपनी क्यों फॉरफिटेड वाला काम करेगी। जब आपके प्रीमियम आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो उसके ऊपर कंपनी क्यों बोलेगी। तो वही केस वन है कि जब आपका प्रीमियम है वो एडवांस में रिसीव हो चुका है, तो उसकी एंट्री क्या होगी वो देख लो। जब आपका प्रीमियम एडवांस में रिसीव हो जाए तो आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। क्लियर। चलो अभी हम ये क्वेश्चन लेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन से आपको कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़। पहले हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिए, थोड़ा थोड़ा समझाया, आप कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को लेंगे, इस क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ लिया था थोड़ा। अब देखते हैं क्या कह रहा था ये कह रहा है एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं जो 100 रुपये का एक शेयर बेचता है। उसमें उसने प्रीमियम दिया है कितना, 20 रुपये। ठीक, मंगाए किस तरह से है, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 40 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पे 25 और फाइनल कॉल पे भी 25। अब यहाँ पे बात होगी सिंपल क्वेश्चन की। अब बात करते हैं केस क्या है। केस वन देखना ध्यान से, अजय अ शेयर होल्डर हैविंग 1000 शेयर्स, ही डिड नॉट पे एनी पेमेंट आफ्टर अलॉटमेंट एंड कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट तक का पैसा उसने पे कर दिया है ना। तो अलॉटमेंट का पैसा पे हो गया तो मतलब क्या हुआ, प्रीमियम तो इस पे था तो प्रीमियम मिल चुका है। तो अब एंट्री क्या होगी, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे एंट्री करिए, बस सबको अमाउंट डाल के बताना है। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी फॉरफीचर की एंट्री करते हो, हमेशा क्या होता है, नॉर्मल एंट्री जब हम करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट आता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरफीचर की तो वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो गया। अब यहाँ पे आपको अमाउंट क्या डालना है, ये क्वेश्चन का आंसर देखो यहीं पे है। यहाँ पे अमाउंट हम वो डालेंगे जिस शेयर होल्डर की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, अजय की। कितने शेयर्स हैं उसके पास, 1000 शेयर्स है ना। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 शेयर्स को। अब किससे करेंगे वो देख लेते हैं। कंपनी के टोटल शेयर की कीमत कितनी थी, एक शेयर की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कंपनी का एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का। तो यहाँ पे हम जो दूसरा अमाउंट लिखेंगे यानी जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ईच वाले से करेंगे। ईच वाला हो गया आपका 100। क्लियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 1000 इंटू में 100 यानी कि 1 लाख। आप यहाँ के डेबिट अमाउंट में इसे 1 लाख लिख दोगे। ठीक है, थोड़ा मैं फिंगर से लिख रहा हूँ तो अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो तो आप सुनने पे ध्यान देना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, अब ये तो रही ऊपर की बात कि भाई यहाँ शेयर कैपिटल में आपका यहाँ पे 1 लाख आ गया। अब हम बात करते हैं बाकी एंट्री की जो क्रेडिट में आई है, उसका क्या करेंगे। देखो शेयर फर्स्ट कॉल पे देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। देखो फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगाया है कितना, 25 रुपये मंगाया है। तो हमें फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट लेना है वो कितना लेना है, वो हमें 25 रुपये लेना है। अब इस 25 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिस शेयर होल्डर की हम बात करें उसके कितने शेयर्स हैं। उसके शेयर्स हैं 1000 को हमें मल्टीप्लाई कर दो 25, सीधा आ जाएगा 25,000। क्लियर। अब बात करते हैं अगला उसने क्या नहीं दिया, अगली उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो सेम फाइनल कॉल के साथ भी यही होगा, फाइनल कॉल निकाल देंगे। फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट है कंपनी ने मंगाया, जो देखते हैं। कंपनी ने मंगाया फाइनल कॉल पे 25, यही तो है, 25 मंगाया तो 25 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 25,000 हो गया। ठीक, अब कितना फॉरफीचर हुआ, फॉरफीचर वो सारा हो गया जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया। ऑलरेडी पे कर दिया था आपने 30 + 40। ठीक, ये सारा का सारा आपका फॉरफीचर हो गया। कितना हो गया टोटल कर लो, ये आपका कितना बन रहा है, देखो ये बन रहा है आपका 50। ठीक, अब अगर हम प्रीमियम क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है तो प्रीमियम को दोबारा तो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 40 की जगह इसे हम लेंगे 20। बस अब आपको इजी हो जाएगा। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 20, 30 20 50 मल्टीप्लाई कर दो जितने उसके शेयर्स थे, कितने 1000, यहाँ पे आ गया 50,000। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली निकालो कि कितना बनता है अमाउंट, कैसे है क्या है।
दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ये देख लो, इन दोनों का जो टोटल होगा उसको इसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, क्योंकि ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस 2, केस 1 समझ आ गया ना। चलो अब केस 2 देख लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। क्या है इसमें, व्हेन प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव, जब आपको प्रीमियम नहीं मिला है, यानी कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला है, यानी कि कंपनी को शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया है, उसने प्रीमियम को भी अरियर में डाल दिया है। इस टाइम पे देखते हैं क्या करते हैं। देखो पढ़ते हैं क्या है। इफ़ कंपनी इज़ गोइंग टू फॉरफिट दिस टाइप ऑफ शेयर्स, इसमें आपकी एक जनरल एंट्री क्या जुड़ जाएगी। अभी तक आपने जो जनरल एंट्री पढ़ी थी उसमें हमने देखो सारी सेम है, बस ये जो देख रहे हो ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट यहाँ पे आपका साथ में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रीमियम जो है वो वापस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब कंपनी ने आपसे पहले प्रीमियम पे लिया था तो कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लेते हैं। बाकी तो यही सब वही है जो उसने पैसा नहीं दिया। क्लियर। चलो अब इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस केस चेंज हो गया। केस पढ़ लो क्या कह रहा है। केस कह रहा है उमेश एक शेयर होल्डर है, उसके पास 2000 शेयर्स थी, अजय के पास 1000 थे, यहाँ 2000 है। ही डिड नॉट पे एनी पेमेंट आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के बाद उसने कुछ नहीं दिया, ना उसने अलॉटमेंट दी, ना उसने फर्स्ट कॉल दी, ना उसने फाइनल कॉल दी, यानी कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। अब यहाँ पे कैसी एंट्री करेंगे, देखो एंट्री हो रखी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट, अब आप खुद निकाल सकते हो, मैंने पिछली बार बताया था उसी से सेम। आपको कितना लेना है, यहाँ पे उमेश के शेयर है कितने, 2000 है ना, 2000 शेयर से उमेश के 2000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, जितने कंपनी ने इशू किए थे, 100 से। तो पहला तो आपको यह अमाउंट आ गया, यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया कितना, 2000 मल्टीप्लाई में 100 यानी 2 लाख। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की। अब सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना अमाउंट आएगा, जितने का सिक्योरिटी प्रीमियम था, देखो कितने का था सिक्योरिटी प्रीमियम, ये यहाँ पे 20 रुपये का, तो ये 20 रुपये यहाँ आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई में किससे, जिसकी हम बात करें उमेश की, 20 गुना में 2000 कितना हो गया, 2 2 4, ठीक है सिंपल। 20 गुना में 2000 तो आपका सीधा हो गया, कितना हो गया, 2 2 4 यानी 40,000। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो 40,000 ये हो गया, 2 लाख आपका ऊपर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन तीनों का अमाउंट देखो। अलॉटमेंट पे कितना है, 40, यहाँ पे हम 40 का 40 लेंगे क्योंकि प्रीमियम भी इंक्लूड किया है, प्रीमियम हमने डेबिट भी किया है, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 गुना में 2000 है ना। अलॉटमेंट पे आपका यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ 2000 मल्टीप्लाई में 40, क्योंकि हमारी अलॉटमेंट 40 है। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है, वो हमारी 25 है, तो 2000 इंटू में, इसको कलर चेंज कर देते हैं, आपको ईजी हो जाएगा है ना। 2000 इंटू में 25, और ऐसे ही फाइनल कॉल 2000 इंटू में 25। यहाँ पे आप अमाउंट अपने आप डाल लेना। शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, या तो बैलेंस कर लो या फिर सीधा देखो जो उसने पे कर दिया है उसका अमाउंट कितना बनता है। उसने पे किया क्या था, उसने पे की थी एप्लीकेशन 30 रुपये की, 30 गुना में 2, सिंपल। यहाँ जो आएगा अमाउंट आएगा इधर की तरफ क्रेडिट में आता है ना, इधर आएगा 30 इंटू में 2000। क्लियर। इस तरह से आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये वाला देखो यहीं पे बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमारा प्रीमियम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, तो इसकी जनरल एंट्री सिस्टमेटिक वे में विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल हो गई। दूसरा हमारा ये वाला केस क्लियर हो गया जिसमें हमारा प्रीमियम कंपनी ले लेती है ना। मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ी देखने में दिक्कत हो रही हो तो। अब देखो आप ऐसे देख लेना, अमाउंट खुद डाल लेना, और एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर करना इन क्वेश्चंस की। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम टॉपिक है तो बता दो, उस पर वीडियो बना लेंगे अकाउंट्स के या इश्यू ऑफ शेयर्स के। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी मेरे ख्याल से जो प्रोराटा वाले केस करे थे ना हमने लास्ट टाइम, प्रोराटा वाले केस में जब कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर एक साथ आ जाए तब किस तरह से डील करना है, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस को अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक सब समझ आया होगा, और ऐसे ही हम मिलते रहें और आपका पढ़ाई में आगे ध्यान होता रहे। चलिए बाय, धन्यवाद।